भारतीय जराइम पेशा गिरोहों के खिलाफ अमरीका, कनाडा और यूरोप में बड़ी कार्रवाई। दुनिया भर में सरगर्म मोदी का दहशतगर्द नेटवर्क अयां। अमरीका में सामने आने वाली तहकीकात ने भारत से मुंसलिक सरहद पार मुजरिमाना दहशतगर्द सरगर्मियों पर सवालात खड़े कर दिए हैं। अमरीकी प्रोसिक्यूटर्स के मुताबिक बशनोई गैंग समेत भारत में कायम 3 मुनज़्ज़म जराइम ग्रुपों से ताल्लुक़ के इल्ज़ाम में अमरीका, कनाडा और यूरोप में 24 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया। मुलज़िमान पर इल्ज़ाम है कि ये 2023 में सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कनाडा में होने वाले कत्ल की मनसूबाबंदी करने में शामिल थे। ये गिरफ्तारियां भारतीय मुजरिमाना नेटवर्क्स के बारे में जारी तहकीकात का नतीजा हैं। राना एहसान अफजल, कोऑर्डिनेटर बराए वज़ीर आज़म, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहेंगे भारतीय कार्रवाइयों के हवाले से आप? देखिए, पाकिस्तान का मौक़िफ़ तो पहले दिन से बड़ा क्लियर है कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है, चाहे वो BLA के जरिए है या TTP के जरिए है, उसके पीछे भारत जो है वो इन्वॉल्व है। और हमने हमेशा सबूत भी दिए, और यूनाइटेड नेशंस हो या दुनिया भर में हमने भारत का ये मकरू चेहरा जो है उसको हमने एक्सपोज किया। लेकिन आप जानती हैं कि यूरोप में भी भारत ने प्रोपोगेंडा, अपना मीडिया के हवाले से प्रोपोगेंडा के नेटवर्क चलाए हुए थे जो एक्सपोज हुए, और वहां भी भारत को जो है वो जिल्लत का सामना करना पड़ा। और अब आप कनाडा में पहले ये मर्डर करा चुके थे, ये कत्ल गारत कनाडा में कर रहे थे, और वहां कनाडा की हुकूमत ने भी उसका नोटिस लिया। अब ये अमेरिका में भी एक्सपोज हो गए, और ये एक मुनज़्ज़म नेटवर्क जो है जहां एक्सटॉर्शन बिजनेसेस से मुख्तलिफ हाई प्रोफाइल लोगों के कत्ल करवाना और मुख्तलिफ किस्म के क्राइम्स में ये भारत का नेटवर्क जो है वो मुलव्वस पाया गया है। और इसकी जो कड़ियां हैं, ये मोदी हुकूमत और मोदी की जो पॉलिसी है कि दूसरे मुल्कों के अंदर कत्ल कराओ, मर्डर कराओ, एक्सटॉर्शन कराओ, ये उससे लिंक्ड है। तो मैं समझता हूँ ये भारत के लिए एक बड़ा शर्मनाक मुकाम है, और दुनिया भर में वेस्ट के अंदर भारत जिस बदतरीन तरीके से एक्सपोज हो रहा है, इससे इसकी डिप्लोमेसी को बहुत बड़ा हिट पड़ेगा। सही। सर, ये भी कहिएगा कि आप समझते हैं भारत जिस तरह से अब आलमी सतह पर एक्सपोज हो गया है, अब एक्शन लेने का वक्त आ गया है? देखिए, बिल्कुल एक्शन तो होगा। ये जिस तरह ये क्रिमिनल गैंग्स इससे बढ़ के मैं तो समझता हूँ ये ग्रोथ है जिसके पीछे स्टेट भी इनका इन्वॉल्व है। तो इनसे सवाल पूछे जाएंगे, इन्वेस्टिगेशन होगी, और हम भी इस मामले को रेज करेंगे कि भारत जो है, जो हमारे पे इल्ज़ाम लगाता था और हमें आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा था, आज दुनिया में भारत की तजलील हो रही है इन हवालों से कि भारत जो है कत्ल गारत, एक्सटॉर्शन, इंटिमिडेशन और मुख्तलिफ किस्म के जो क्राइम्स हैं उसके अंदर मुलव्वस पाया जा रहा है वेस्ट के अंदर। और ये एक मुनज़्ज़म तरीके से ये चीज़ें जो है वो की जा रही हैं वेस्ट के अंदर। सही। और ये जो जितनी बड़ी कार्रवाइयों में भारत मुलव्वस है, इसके तमाम तर जो सबूत हैं वो भी आलमी सतह पर अब बेनकाब हुए हैं। आलमी अड्डा बन चुका है, ये कहना गलत नहीं होगा। इंटरनेशनली कितनी बदनामी का सबब बना है भारत? बिल्कुल। देखें, ये यूरोप हो, कनाडा हो, अमेरिका हो, सब मुल्कों को उसका जो असल चेहरा है भारत का और उनके जो सिटीजन्स हैं, और जिस तरीके से मुनज़्ज़म तरीके से ये कार्रवाई कराई जा रही थी, ये दुनिया भर में एक्सपोज हुआ है। और ये इतनी आसानी से इस धब्बे को मिटाया नहीं जाएगा। मैं समझता हूँ कि आपने देखा कि अभी रिसेंटली पाकिस्तान हो तो उसका नाम जो है पीस के हवाले से लिया जाता है, रीजन में स्टेबिलिटी के हवाले से लिया जाता है, या पेट्रोलियम क्रूड ऑयल प्राइसेस की कमी का बायस बना है पाकिस्तान। और उसी हवाले में ये भारत के हवाले से इस तरह की खबर आना, मैं समझता हूँ कि इनके लिए तो एक और इनका जो असली चेहरा है वो अवाम आहिस्ता आहिस्ता देख रही है। और जो हमारे पे इल्जामात लगाते थे उसको दुनिया ने तो वैसे ही मुस्तरद कर दिया, लेकिन अब खुद जो है भारत इस शिकंजे में है कि दुनिया इसके बारे में एक नेगेटिव तरीके से बात कर रही है, और इसको स्क्रूटनी जो है वो हो रही है भारत। बिल्कुल। और सर, जिस तरह से हम बात करते हैं कि मार्का हक से जो जिल्लत और रुसवाई मिली भारत को और अब तक भी मिल रही है, इससे भारत का जो इमेज है वो कितना मुतासिर हुआ है? मैं तो काफी मुतासिर हुआ है ना। देखें, ये अगर दुनिया भर में एक जो टेक्नोलॉजी के हवाले से पाकिस्तान का जो मार्का 6 जहाज जो 60 का जो फिगर है तो दुनिया भर में मशहूर हुआ, और वहां भी पहलगाम के हवाले से कोई सबूत जो है वो भारत हमें नहीं दे सका, दुनिया को नहीं दे सका, और एक बोगस की रिपोर्ट अब आई है। राना एहसान अफजल, कोऑर्डिनेटर बराए वज़ीर आज़म, हमारे